हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसको हम मैप की सहायता से और ट्रिक की सहायता से समझेंगे। तो आप ध्यान से सारी वीडियो में बने रहना। आप विश्वास रखो, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। चलिए देखते रहना। तो भारत की नदियाँ दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो हिमालय नदी, जो हिमालय से निकलती हैं, तथा दूसरी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर यानी कि यहाँ से नीचे इधर को बहती हैं। तो हिमालय नदी में कौन सी नदी है? 3 नदी हैं। पहला कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और तीसरा कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर सारी एक वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तथा ये दक्षिण भारत की कुछ नदियाँ हैं, इन्हें हम बाद में अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप देखते रहना। फिर है सिंधु नदी उद्गम स्थल, यानी कि उद्गम कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ पर हमारे देश के ऊपर तिब्बत है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। उसके बाद जाती कहाँ है, मतलब गिरती कहाँ है? मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है, इधर से ऐसे होकर पाकिस्तान में होकर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? तो झेलम, चिनाब, रावी, ये व्यास, सतलुज, ये 5 नदियाँ इसकी जो हैं सहायक नदियाँ हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं। ध्यान से देखते रहना, पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। कौन कौन से? चीन, यहाँ से निकलती है, तिब्बत का मानसरोवर है ना यहाँ से। उसके बाद भारत में होकर ऐसे ऐसे होकर भारत में, फिर कहाँ गिर जाती है? पाकिस्तान में गिर जाती है। पाकिस्तान में निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। फिर है सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। एक कौन कौन सी है? सिंधु नदी और एक सतलुज नदी। सतलुज नदी भी वहीं से निकलती है, ये नीचे से। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से हिमालय पार की नदियाँ कौन सी नहीं है। तो जिनमें ये भी देते हैं दोनों, और 2-3 नदियाँ और दे देते हैं। एक ब्रह्मपुत्र इधर को होकर जाती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो 3 नदियाँ ये हैं, कौन सी? एक सिंधु, और एक है सतलुज, और है एक ब्रह्मपुत्र। तो 3 नदियाँ ये हैं, कोई चौथी और दे देगा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद है सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर बस स्थित है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, बने रहना पूरी वीडियो में, जैसे ही देखते रहना। उसके बाद है सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इंडस रिवर ट्रीटी हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इसमें यानी कि यहाँ से अगर चाहते तो हम पानी रोक सकते थे, लेकिन हमने यहाँ से उसका पानी नहीं रोका और वहाँ को जाने दिया, क्योंकि यह फिर इंटरनेशनल मामला हो जाता है। क्या पता यहाँ प्रेशर डलवा के चीन वैसा कह देता, तो चीन यहाँ ही नहीं आने देता, अंदर को भारत में ही नहीं आने देता, नदी को वहीं रोक सकता था। तो 3 नदियों का जल जो है वो पाकिस्तान में चला गया। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों का जल जो है पाकिस्तान में चला जाता है। तथा रावी, व्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का जल कहाँ रह जाता है? भारत में रह जाता है। तो यह समझौता है, इसको हम याद रखेंगे, कभी भी फ्यूचर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी चिनाब। चिनाब नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं अब। जो यह है सब सिंधु की ही सहायक नदियां हैं। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा। यह बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तथा मुहाना कहाँ बनाती है? सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। उसके बाद चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाकी इसमें 2-3 नदियाँ मिल जाती हैं, तो चिनाब नदी जो है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
तो चंद्रभागा कैसे बनी देखो जरा, इसका नाम चंद्रभागा है ना। तो चंद्र नदी यहाँ से निकलती है, भागा नदी यहाँ से निकलती है, तो दोनों आपस में जहाँ मिल जाती हैं तो यह चंद्रभागा के नाम से और बाद में चिनाब नदी बन जाती है। तो ये दो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं आपस में। तो हमने चिनाब नदी को पढ़ लिया। अब हम अगला देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर से, तथा गिरती कहाँ पर है? यह भी चिनाब नदी में, यह चिनाब नदी में मिल जाती है। बाकी सभी छोटी छोटी जो है चिनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं। और चिनाब नदी जो है सबसे बड़ी, वह सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह हमने अभी पढ़ाई था पीछे पिछली स्लाइड में। तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी फ्यूचर में पूछा जा सकता है। तो श्रीनगर कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। उसके बाद है रावी नदी, पढ़ लेते हैं। तो यह भी चिनाब की ही सहायक नदी है। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश के, तथा गिरती ये मिलती कहाँ पर है? चेनाब नदी में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है लाहौर, जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है यहाँ पर, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर चौथी नदी आई, राकसताल झील से निकलती है, कौन सी? सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है यह भी मानसरोवर यानी कि तिब्बत से, भारत से बाहर से इसका भी उद्गम स्थल है। तो यह भी राकसताल यानी कि मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, तथा यह किस में मिल जाती है? यह भी चिनाब नदी में मिल जाती है। ऐसे निकलकर बाद में चिनाब नदी थोड़ी सी उससे पहले, सिंधु नदी से मिलने से पहले मिल जाती है। भाखड़ा नागल जो बांध है वो सतलुज नदी पर ही स्थित है पंजाब में। तो सतलुज नदी पर कौन सा भाग हो गया? वह बांध, भाखड़ा नागल बांध। उसके बाद एक नदी और है व्यास नदी। तो व्यास नदी भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कितनी निकलती हैं? एक तो ये हो गई रावी नदी, एक हो गई व्यास नदी, और एक ये हो गई चिनाब नदी। 3 नदियाँ हैं जो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। बाकी 2 नदी, एक रावी है और एक सतलुज। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा दुनिया का पुल बनाया जा रहा है। अब पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलुज और व्यास का संगम होता है, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? जहाँ सतलुज और व्यास का संगम होता है। तो दोस्तों ये हो गई सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। अब उसके बाद हम पूर्व की तरफ की पढ़ लेंगे। पूर्व की तरफ की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो यह भी भारत के बाहर से भी इसका उद्गम स्थल जो है भारत के बाहर से ही है। तो भारत के बाहर से पढ़ लेते हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह 3 देशों में होकर बहती है, कौन कौन से? एक तो चीन, एक भारत और एक बांग्लादेश। यानी कि ऐसे निकल के यहाँ से भारत के अरुणाचल प्रदेश से टकराकर ऐसे बांग्लादेश में निकल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई जो है 916 किलोमीटर ही है। बाकी यह चीन में बहती है। तथा ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी तो भारत की कौन सी है? गंगा। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अब तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको यारलुंग यानी कि सांगपो कहा जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। यह कई बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं चारों, इसको याद रखेंगे हम। तो तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? या सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और जबकि असम में क्या कहते हैं? इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। जबकि गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। तो और तथा ये दोनों मिलकर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर दोनों एक मेघना नाम की बन जाती है। एक नदी बन जाती है मेघना, तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो दोस्तों हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ इतनी चीज़ें पढ़ ली, और आगे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती है, तो इसकी कुछ राइट की तरफ की नदियाँ हैं, कुछ लेफ्ट की तरफ की। तो राइट और लेफ्ट अपना नहीं देखेंगे दोस्तों, इसका देखेंगे नदी का। यानी कि अगर वहाँ हम इस पे बैठे होते, ऐसा समझो कि यहाँ हम बैठे होते, तो हमारा लेफ्ट हैंड किधर होता? तो लेफ्ट इधर होता हमारा, और राइट किधर होता? इधर होता। तो आप ध्यान से नदी की तरफ से देखेंगे। तो नदी की तरफ की जो नदियाँ हैं ये कौन कौन सी हैं? लेफ्ट तरफ की दिबांग, लोहित, और लोहित नदी को क्या कहते हैं? खूनी नदी कहते हैं। धनसिरी और कोपिली नदी। तो इसको हम एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे। इसका नाम क्या है ट्रिक का? दिल धक। दिल धक, ये इसके हम छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे। तो दी से दिबांग, ले से लोहित और ध से धनसिरी,
और कैसे क्या हो जाएगा, कोपिली। तो ये तो हो गई लेफ्ट। तो लेफ्ट में ही हमारा दिल होता है, लेफ्ट की तरफ ही होता है हमारा हृदय दिल। तो इस तरह से हमें याद भी रहेंगी। लेफ्ट तरफ की जो होती है यानी कि उत्तर की तरफ की, उल्टी तरफ की जो होती है ये नदियां हैं, कौन कौन सी, दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली, दिल, धक से इसको याद रखेंगे। तथा दूसरी तरफ की जो बची वो हम याद ही कर लेंगे, सुबनश्री, मानस, संकोश, तीस्ता। सुबनश्री, मानस, संकोश और तीस्ता, ये 4 नदियां जो हैं इसकी राइट की तरफ की हैं। यानी कि हम जब अगर इमेज पे अगर बैठ जाएं तो हमारा राइट हैंड इधर होगा, ठीक है। तथा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है जो असम में स्थित है। यह बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखेंगे। माजुली द्वीप जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। चलिए, अब हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हम ट्राई करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, देखिए हमने कितना पढ़ा है। फिर है पहला क्वेश्चन हमारा, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मानसरोवर झील, तिब्बत के। उसके बाद है तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। तो सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अभी हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था, उसको हम देख लेते हैं, आपको रिवाइज करा देते हैं। सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां जो हैं पाकिस्तान में जाती हैं, बाकी सब भारत में रुक जाती हैं। 3, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदी। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, तो रावी नदी जो है यह भारत में ही गिर जाती है। तो 3 नदियाँ ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने बताया था चिनाब नदी है, बाकी उसकी सब छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं। फिर है मानस नदी, किस नदी की सहायक नदी है। तो मानस नदी किसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तथा ये किस साइड में है, ऐसे आ रही थी ना, तो ये राइट साइड में है नदी की, राइट साइड में। फिर है भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, जबकि सांगपो किस देश में जानते हैं, तिब्बत में जानते हैं ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों रावी नदी का जो उद्गम स्थल है यह भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है उसका रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। फिर है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से। तथा लोहित तो इसकी लेफ्ट साइड की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को जानते हैं। तो चंद्रभागा जो है चिनाब नदी को ही जानते हैं, चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। और कुछ क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी दोस्तों जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो असम में है। फिर है लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है। तो लाहौर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इसी तरह पूरा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।